मध्य प्रदेश का रीवा शहर थोड़ी ही बारिश में डूबने लगा है। हर तरफ जल भराव होने लगा है क्योंकि भूमाफियाओं ने बीहर नदी के ग्रीन बेल्ट से भारी छेड़छाड़ कर दी है। नदी के किनारों को बांधकर उसके बहाव को प्रभावित किया है। आसपास कई कॉलोनियां बस गई हैं। अब सवाल ये है कि आखिर किसकी शह पर बिल्डर्स नदी के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरे शहर को बाढ़ के खतरे में झोंक रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिल्डर्स ने रोका नदी का रास्ता, नदी के ग्रीन बेल्ट पर किया कब्जा, शहर को बाढ़ के खतरे में झोंका। रीवा में एक दो दिन की बारिश ही अब तबाही मचाने लगी है। थोड़ी भी बारिश भारी परेशानी का कारण बन रही है। पूरा शहर बाढ़ की जद में आ जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, सड़कों पर सैलाब आ जाता है। शहर को इस भयंकर खतरे की जद में धकेलने के लिए जिम्मेदार है भूमाफिया, जो अपने लालच और मुनाफे के चलते बीहर नदी का रास्ता रोक रहे हैं, नदी के किनारों को बांध रहे हैं और उसके ग्रीन बेल्ट एरिया पर कब्जा कर कॉलोनियां बसा रहे हैं। रीवा के अंदर एक दिन की बारिश के बाद ही पानी अंदर घुसने लगा, घरों में घुसने लगा। इसका प्रमुख तौर पर कारण जो है कि रीवा की जीवनदायिनी कहे जाने वाली बीहर नदी का जो ग्रीन बेल्ट एरिया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बड़ी बड़ी कॉलोनियां ग्राम पंचायतों में नदी के किनारे डेवलप हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बड़ी बड़ी कॉलोनियों का जब निर्माण किया गया तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से क्या इसका अप्रूवल लिया गया? अगर लिया गया तो प्रशासन ने तब अप्रूव कर दिया। अब जब बाढ़ की स्थितियां निर्मित होने लगी तो अब इसको तोड़ा जा रहा है। ग्रीन बेल्ट और नदियों के स्वरूप से छेड़छाड़ कर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। ये कॉलोनियां शहर से हटकर ग्राम पंचायतों में बनाई जा रही है। नदी के किनारे बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई हैं। ग्रीन बेल्ट बचने ही नहीं दिया गया। सड़कें, पार्क और इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे नदियों का बहाव प्रभावित हो रहा है। ग्राम पंचायत करहिया की सबसे बड़ी कॉलोनी शांति विला और रिवरव्यू में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बीहर नदी जीवनदायिनी कहे जाने वाली रीवा की और उसके एकदम तट पर हम खड़े हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, नदी का किनारा है और नदी के उस पार की तस्वीरें देखिए। एक बाउंड्री बनाई गई है और बाउंड्री के चारों तरफ ये दूर तक ये बाउंड्री बनी हुई है। और समझिए वहाँ की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि देखिए जब बाढ़ की स्थितियाँ बनती है, बारिश ज़्यादा होती हैं तो ये पूरा क्षेत्र डूब की स्थिति में आ जाता है और डूबने लगता है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये जो नदी के उस पार निर्माण कार्य रोड सहित बनाया जा रहा है, ये कितना रिस्क है। कॉलोनियां बस गईं, निर्माण हो चुके हैं, नदियों के स्वरूप से छेड़छाड़ हुई और जब शहर खतरे में आया तो प्रशासन की नींद खुली और अब इन कॉलोनियों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में ये शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है, खासकर अपने यहाँ बीहर नदी के किनारे दोनों तरफ जो करैया ब्रिज के नीचे यदि हम लोग देखें डाउन स्ट्रीम में, तो बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य हो रहे हैं जो नदी के बहाव को प्रभावित करते हैं और अपना जो मास्टर प्लान और एनजीटी के दिशा निर्देश है उसके तारतम्य में कार्रवाइयाँ की गई हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि शहर में पूरे में जल भराव की स्थिति निर्मित हुई थी, तो ये जो अवैध कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है वो स्थिति निर्मित होने में। इसीलिए इनको विशेष रूप से चिन्हित करके और इनके खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, प्रशासन को शहर की चिंता है, लेकिन सवाल तो यही है कि जब ये निर्माण हो रहे थे, जब नदियों के अस्तित्व से खेला जा रहा था, तब ये अधिकारी कहाँ थे? सवाल तो है ही कि निर्माण के लिए आखिर अनुमति कैसे मिल गई? रेरा के नियमों का पालन आखिर क्यों नहीं हो रहा? क्या पंचायत की लिखित अनुमति काफी है? जब निर्माण हो रहा था, आखिर तब प्रशासन कहां था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों की साठगांठ बिल्डर्स से है? भूमाफिया की मनमानी से शहर खतरे में आ गया। नदी के किनारों को पाटकर उसे सकरा कर दिया गया। प्रशासन जगा है, लेकिन जरूरी है कि ये सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, क्योंकि अगर बीहर के स्वरूप से ऐसे ही छेड़छाड़ होती रही तो इसका अंजाम पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। ये ग्रीन बेल्ट एरिया में निर्माण कार्य हुए हैं, इस कारण से जो नदी का बहाव है वो कम हुआ है। लेकिन अब फिलहाल इसको तोड़ने की कवायद की जा रही है, लेकिन कितना तोड़ पाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल उठता है।
फिलहाल विस्तार न्यूज़ ने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई, रीवा में बाढ़ के हालात किन कारणों से बन रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज़। तो देखा आपने भू माफिया कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरेआम शहर की हजारों जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी अगर माफिया के बढ़ते कदमों को नहीं रोका गया तो बीहर नदी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। शहर में बाढ़ जैसे हालात बनते रहेंगे।